आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भारतेंदु युग पढ़ेंगे। जैसे कि इसका नाम है भारतेंदु युग। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र वे नहीं जो सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, ये एक लेखक थे, उनके नाम पर भारतेंदु युग नाम पड़ा है इसका। ठीक है। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है, क्या है? पुनर्जागरण काल। ठीक है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्जागरण काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850-1885 के रचना काल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। क्या दी है? नई धारा अर्थात प्रथम उत्थान की संज्ञा किसमें दी है? 1925 से 1950 की अवधि को। इस काल को भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा उनके सहयोगी लेखकों के कृतित्व से समृद्ध माना गया है। भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? मतलब अपने आप से उसमेमें अभिनय किया है उन्होंने, खुद कुछ बने हुए थे वे उस नाटक में। तो वो कौन सा है? जानकी मंगल। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल 1868 नाटक अवश्य अभिनय के लिए रचा गया था। यह नाटक गुणों से युक्त है और इसकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है। मतलब इसकी भाषा क्या है? खड़ी बोली है। किंतु इस समय एक तक भारतेंदु का उदय हो चुका था और उनका विद्या सुंदर नाटक प्रकाशित हो गया था। वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रवर्तित रामलीला की लोकप्रियता के साथ लीला नाटकों की जो परंपरा आरंभ हुई, उसका श्रेष्ठ रूप जानकी मंगल नाटक है। मतलब ये तुलसीदास जी की जो रचना है उसके ऊपर ये नाटक बना हुआ है। सीताराम के बारे में जैसे कि आप सभी जानते हैं, उन्हीं के ऊपर बना हुआ है जानकी मंगल। ठीक है। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे हैं। कौन रहे हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे हैं। काशी की नाट्य संस्था नेशनल थिएटर की मंडली ने अंधेर नगरी नाटक का मंचन 1881 में किया था। मतलब अंधेर नगरी नामक नाटक का मंचन किया गया था। कब? 1881 में किया गया था। किसने किया था? और नेशनल थिएटर की मंडली ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस संस्था के संरक्षक थे। कौन थे? संरक्षक थे। मतलब इनके देख रेख में नाटक हुआ था और उन्होंने क्या अभिनय में हिस्सा भी लिया था। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? परीक्षा गुरु से। भारतेंदु युग में लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा बांग्ला और अंग्रेजी के उपन्यास से प्राप्त हुई। किससे हुई उपन्यास लिखने की प्रेरणा? बांग्ला और अंग्रेजी के उपन्यासों से। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है। ये बहुत बार आ भी जाता है परीक्षा में। ये परीक्षा गुरु 1882 माना जाता है। इससे पूर्व श्रद्धाराम फुलेरी ने भाग्यवती 1877 शीर्षक लघु सामाजिक उपन्यास लिखा था। अतः स्पष्ट है कि भारतेंदु कालीन उपन्यास परीक्षा गुरु से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। मतलब आधुनिकता की शुरुआत किससे मानी जाती है? परीक्षा गुरु से मानी जाती है। ठीक है। सोहजान एक सुजान 1892 बालकृष्ण भटकृत तथा चंद्रकांता 1887 देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। इसके ऊपर एक नाटक भी आता है, आया भी था पहले, चंद्रकांता। ठीक है। काफ़ी अच्छा नाटक था, लोकप्रिय भी था। तदीय समाज से किसका संबंध था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किससे? तदीय समाज से। देखिए, भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के मानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। मतलब जो जिस तरह का शोषण हो रहा था समाज में, उसको इन्होंने अपने लेखन का लक्ष्य बना लिया उसको। ठीक है। इन्हें आधुनिक हिंदी का पितामह कहा जाता है। ध्यान रखना कि किसको आधुनिक हिंदी का पितामह कहा जाता है? भारतेंदु जी को आधुनिक हिंदी का पितामह कहा जाता है। भारतेंदु हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। उन्होंने वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की थी। इनका मूल नाम था हरिश्चंद्र। उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने 1880 में भारतेंदु की उपाधि प्रदान की थी। कब? 1880 में। ठीक है। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बांग्ला के विद्या सुंदर 1867 नाटक के अनुवाद। मतलब इन्होंने जो नाटक लिखने की शुरुआत की थी, कब की थी? 1867 ईस्वी में बांग्ला के विद्या सुंदर नाटक के आधार पर की थी। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।